मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने हैं, पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय मिला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बन गए हैं, मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है, युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बने हैं। अनुराग ठाकुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं गिरिराज सिंह, पशुपतिनाथ पारस फूड प्रोसेसिंग मंत्री बने हैं, भूपेंद्र यादव लेबर मिनिस्टर बने हैं। पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र यादव को दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्रालय मिला है। किरण रिजिजू बने हैं कानून मंत्री, आरसीपी सिंह को बनाया गया है इस्पात मंत्री, अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री बनी हैं। अन्नपूर्णा देवी आपको बता दें कि शिक्षा राज्य मंत्री बनाई गई हैं। बड़ी जिम्मेदारी अन्नपूर्णा देवी को। और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल का इंतजार खत्म हो गया है। कुल 43 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। नारायण राणे और सर्बानंद सोनोवाल ने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। बीएल अजय कुमार, देबू सिंह चौहान, भगवंत खूबा को राज्य मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। अनुप्रिया पटेल ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। एसपी सिंह बघेल भी राज्य मंत्री बने। यूपी के आगरा से सांसद हैं बघेल। नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट ने राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शोभा करंदलाजे, भानु प्रताप सिंह, वर्मा दर्शना, विक्रम जरदोश, मीनाक्षी मंत्री बनी। निशीथ प्रमाणिक मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले सबसे युवा मंत्री हैं। मात्र 35 साल के हैं प्रमाणिक। कूच बिहार सीट से वो लोकसभा सांसद हैं। और पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मोदी मंत्रिमंडल में कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को भी जगह मिली है। 43 मंत्रियों की सूची में कोडरमा सांसद सह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी का नाम भी शामिल है। अन्नपूर्णा देवी ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं संघ के राज्य पहली बार केंद्रीय मंत्री बनी है अन्नपूर्णा देवी और शपथ समारोह के बाद उनसे खास बातचीत की हमारे दिल्ली सहयोगी अमर सिंह ने। मोदी कैबिनेट में अन्नपूर्णा देवी जी को शामिल किया गया। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए है। मैम, सबसे पहले तो न्यूज़ 11 की ओर से बहुत बहुत मुबारक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैम, क्या उम्मीद थी कि मंत्री बनाए जाएंगे, उसके बाद इसकी तैयारी थी? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने ओर से तहे दिल से उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस लायक हमें समझा और पहले तो पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही दिया और फिर अभी सरकार में। तो निश्चित रूप से जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है, दिखाया है, मेरा यह प्रयास होगा कि उस विश्वास पे खरा उतरे और ईमानदारी के साथ जो भी जवाबदेही मिलेगी उस जवाबदेही का निर्वहन करेंगे। सर, आप महिला हैं मैम, उसके बाद जो है झारखंड से आप आती हैं, तो क्या रहेगा झारखंड वासी को? पहला एक कह सकते हैं कि अर्जुन मुंडा के बाद दूसरा आप मंत्री हैं, तो क्या उम्मीद करेंगे जनता आपसे, क्योंकि सभी लोग आपके ऊपर ध्यान लगाए बैठे? जी बिल्कुल, झारखंड से, चूँकि जब से झारखंड अलग हुआ, झारखंड में पली बड़ी, पैदा हुई, पली बड़ी, तो झारखंड के हर एक चीज़ को बहुत नज़दीक से देखी हूँ, जानती हूँ। तो और सरकार की ये प्राथमिकता है भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये प्राथमिकता भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उस मूल मंत्र के साथ
आप सभी का मार्गदर्शन, पार्टी के लोगों के मार्गदर्शन से जो विकास का काम होगा उसको करने का प्रयास करूँगा। महिला के नाते आप सबसे पहला आपका क्या टारगेट होगा? झारखंड को आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से झारखंड में अभी हम चूँकि महिलाओं की जो स्थिति है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या हमारे यहाँ अंधविश्वास है, निश्चित रूप से ये प्रयास होगा कि उससे हम ऊपर उठें। और आज खुशी है कि आज हर एक स्तर पर हमारी महिलाएं, चाहे पंचायत स्तर पर हो, पंचायत से लेकर राज्य और देश तक हम प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में बेहतर होगा और जहां कहीं भी ऐसा महसूस होगा तो आप सबका भी मार्गदर्शन जरूर चाहेंगे, समय समय पे आप भी बताएं ताकि आगे हम लोग काम कर सकें। शुक्रिया। ये थी अन्नपूर्णा देवी जी, मंत्री बनने के बाद न्यूज़ 11 से बात करते हुए। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। हो चुका है और इसमें कोडरमा से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी को भी मंत्री बनाया गया है। पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। कोडरमा सीट पर बाबूलाल मरांडी को हराकर सांसद बनी थी। कोडरमा सीट से 4 बार विधायक रह चुकी हैं अन्नपूर्णा देवी। तो देखिए अब की बार जो विस्तार किया गया है उसमें अन्नपूर्णा देवी को भी जगह मिला और इन सब की बात अगर हटाए तो एक युवा चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है मोदी कैबिनेट की। पंद्रह नए कैबिनेट मंत्री बने हैं और देखिए हर्षवर्धन की छुट्टी हुई, मनसुख को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, जबकि अश्विनी को रेल और शिक्षा विभाग भी देखिए अब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा विभाग संभालेंगे, शिक्षा मंत्रालय संभालेंगे। तो ये फेरबदल हुआ है और इस फेरबदल को लेकर विपक्ष कई सवाल भी कर रहा है। इसे चुनाव से पहले ये एजेंडा बताया जा रहा है। हालांकि मोदी सरकार का ये कहना है कि एक युवा चेहरा दिखाने की कोशिश है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं सहयोगी अंजनी, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी देखिए फेरबदल हुआ मोदी कैबिनेट में, कयास तो लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ राज्यों में, उसे लेकर एक एजेंडा तैयार करने में तो बीजेपी जुटी है, लेकिन विपक्ष अब ये कह रहा है कि ये जो फेरबदल है उसी एजेंडे के तहत किया गया है। लेकिन तर्क ये है सत्ता पक्ष का कि एक युवा चेहरा दिखाने की कोशिश हुई है और इसी के तहत ये फेरबदल किया गया है। हाँ देखिए, ये जो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल है, एक हम कह सकते हैं कि युवाओं की भागीदारी और बेहतर तरीके से और काम हो और पार्टी की छवि और बेहतर हो, इसी मकसद से मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया। इसके साथ साथ इसमें जो यूपी चुनाव है उसको भी मद्देनजर तमाम चीजें रखी गई हैं। लेकिन आप देखिए कई नए चेहरों को जो है भागीदारी मिली है मंत्रिमंडल में, जिसके कारण जो है तमाम चीजें जो है पार्टी चाहती है कि पार्टी की छवि जो कोरोना के संक्रमण काल में जो खराब हुई थी उन छवि को बदलने का एक बड़ा प्रयास है। देखिए जो दिग्गज लोग थे उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। ये आप समझ सकते हैं कि जो जिस तरह से जो निर्णय लिया गया है एक बड़ा निर्णय है और हमें लगता है कि जो नए चेहरे हैं उनमें उत्साह है और बेहतर तरीके से काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है आरती, अभी जितने नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं अभी किन्हीं को भी अपने अपने क्षेत्र में जाने की इजाजत नहीं है। उन्हें एक अलग तरह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और कैसे मंत्रिमंडल की रूपरेखा तैयार होगी ये तमाम रणनीति तय होगी। अभी मंत्रिमंडल
तमाम लोगों को मिल गया है। अब उसके बाद जो है इन चीजों को लेकर हमें लगता है कि एक नए तरीके से भारत का जो तमाम जो विभाग होंगे सब अलग तरीके से काम करेंगे। तो ये एक बेहतर छवि है और हमें लगता है कि पूरे भारत को भी उम्मीद होगी इन तमाम जो नए मंत्री जो बने हैं। और इससे जुड़ा यदि हम झारखंड की बात करेंगे तो अन्नपूर्णा देवी को जगह दी गई है। ये एक झारखंड के लिए खुशी की बात है, एक उत्साह की बात है, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी देखिए पूर्व में वो राजद में रही थी और राजद के बाद वो बीजेपी में आई और बीजेपी में आने के बाद देखिए वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी और अब वो केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि झारखंड को भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और ये एक बेहतर अवसर है अन्नपूर्णा देवी के लिए कि वो शिक्षा विभाग में रहकर एक बेहतर काम करेंगी। और हमें लगता है कि आने वाला समय जो होगा पूरे भारत में जो केंद्र सरकार है उनका जो काम करने का प्लानिंग होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि युवाओं की भागीदारी है। बिल्कुल। और देखिए अंजनी, ये तो बात सही है कि युवाओं की भागीदारी है, लेकिन महामारी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जिस तरह केंद्र सरकार घिरी हुई थी उस छवि को बदलने की कोशिश भी इसे कहा जा सकता है, इसे इस तरह भी समझा जा सकता है। और खासकर ये तो दो मुद्दे हैं। मेरा दो सवाल सिर्फ ये है कि एक तो छवि बदलने की कवायद इस फेरबदल के तहत, साथ ही साथ यूपी से 7 नए चेहरे, यूपी में इलेक्शंस भी हैं, तो इसे इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। हाँ देखिए, मैंने पहले ही कहा है आरती की ये मंत्रिमंडल का जो फेरबदल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो बुरी तरह से आ रही है उसके बाद तमाम चीजों को लेकर पार्टी के आला नेता जो हैं बहुत गंभीरता पूर्वक तमाम चीजों को वो सोच रहे थे, क्योंकि यूपी एक बड़ा क्षेत्र है। बीजेपी के लिए यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रखता है और प्रधानमंत्री भी यूपी से, बनारस से उन्होंने चुनाव जीता है। और अब तक देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा बने हैं तो यूपी से बने हैं। और 2024 का भी जो चुनाव होगा उसमें यूपी की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। और जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल में यूपी मंत्रिमंडल की भी छवि थोड़ी खराब हुई है, तो हमें लगता है तमाम चीजों को बदलने के पीछे ये एक बड़ा प्रयास है। और यूपी का विधानसभा का चुनाव है, 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे और जहां ममता बनर्जी ने अकेले जिस तरह से टीएमसी को एक बड़ी बढ़त दी है, तो उसके तमाम जो रिफ्लेक्शन थे, उसके जो साइड इफेक्ट थे, उन चीजों पे पार्टी ने बड़ा निर्णय लिया है। और हमें लगता है कि ये मंत्रिमंडल जो है जो युवाओं की भागीदारी होगी और सब नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो आने वाले समय में पार्टी की जो छवि है, पार्टी की छवि बेहतर होगी और भारत अलग तरीके से एक जो विकास का जो पैमाना है उसको तय करेगा। देखिए, इसके साथ साथ यदि हम उत्तराखंड की बात करेंगे जहां सीएम बदले गए हैं, तो तमाम चीज को लेकर ये मंत्रिमंडल, नया मंत्रिमंडल तैयार किया गया है। तो ये कोई छोटी मोटी पहल प्रधानमंत्री की नहीं है। देखिए, आपको याद होगा जब मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन तमाम जो नए मंत्री बनने वाले थे उनके साथ प्रधानमंत्री ने सामने बैठकर 1 to 1 किया था। तो आप समझ लिए कि मंत्री बनने से पहले और मंत्री बनने के बाद भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें दिल्ली में ही रहने को कहा गया है। तो एक बड़ी प्लानिंग है और हमें लगता है कि ये जो रणनीति है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन लेकर आएगा। और पार्टी के अंदर जो विद्रोह हो रहा था, अलग अलग सुर हो रहे थे, तो हमें लगता है इन तमाम चीजों से जो है पार्टी के अंदर जो भीतरघात चल रहा था, इन तमाम चीजों पे एक विराम लगेगा। बिल्कुल। अंजनी एक सवाल ये भी है कि कुछ जो बड़े नाम थे, चाहे वो हर्षवर्धन ले ले, रविशंकर ले ले, सदानंद गौड़ा हो, ये कुछ ऐसे 10-11 नाम थे जिन्हें बाहर किया गया है, जिनकी छुट्टी की गई है और नए चेहरे, युवा चेहरे को लाया गया है। आप देखिए, अगर औसत उम्र अगर अभी आप देखें जो नई फेरबदल के बाद जो कैबिनेट की जो मोदी की टीम है,
इसमें औसत उम्र 58 बताई जा रही है। तो ये भी एक दिखाने की कोशिश है कि एक नई एनर्जी के साथ काम करना चाहती है सरकार, इसलिए युवाओं के कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है। देखिए आरती, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो युवा होता है जिनकी उम्र लगभग हम कह सकते हैं कि 45-50 के आसपास भी है, तो उनकी सोच अलग होती है। और यही वजह है कि इन चीजों को भी एक मापदंड रखा गया है। और हमें लगता है कि जो सीनियर लोगों को मंत्रिमंडल से हटाया गया है, कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली से हमें लगता है कि बहुत पार्टी को बहुत फायदा नहीं हो रहा था। और कोरोना के संक्रमण काल में जिस तरह से पूरे भारत में हाहाकार मचा था, तो इन चीजों को लेकर लगता है जो विरोध के स्वर थे, पार्टी के विरोध में लोग जा रहे थे, जो वोटर विरोध में जा रहे थे, इन तमाम चीजों को लेकर ये निर्णय लिया गया है। तो हमें लगता है कि एक बड़ा फैसला है और ये बड़ा फैसला कोई ले सकता है तो एकमात्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच होती है कहीं ना कहीं थोड़ी अलग हटकर होती है, और जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं। और देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो ऐसा हमें लगता है पहली बार हो रहा होगा कि जिन्हें शपथ लेना है उसके पहले प्रधानमंत्री ने सीधा 1-to-1 किया हो, और उसके बाद अभी अलग तरह से प्रशिक्षण देने की बात है। तो ये एक बड़ी पहल है। हमें लगता है कि सरकार पिछली घटनाओं को लेकर के भी तमाम मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। और जिस तरह से ट्विटर के मामले जो उजागर हो रहे थे, ट्विटर के साथ बहुत नोकझोंक सरकार की हो रही थी, जिसकी वजह से हमें लगता है रविशंकर जो मंत्री थे उन्हें बाहर किया गया। लेकिन जो नए चेहरे हैं उन पे प्रधानमंत्री को भरोसा बहुत है, और ये भरोसा कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन लेकर आगे आएगा। बिल्कुल पॉजिटिव इंडिकेशन तो लेकर आएगा, लेकिन सवाल ये भी है अंजनी कि देखिए जिस तरह से स्वास्थ्य की अगर हम बात कर ले, महामारी के दौरान जितने आरोप लगे सरकार पे कि सरकार नाकाम रही इस मोर्चे पर, कम से कम अगर सेकेंड वेव की बात करें तो क्यों तैयारियां नहीं हो पाई, क्यों लोगों को वैक्सीन मिलने में देरी हुई, और अगर वैक्सीन आए तो फिर बहुत माथापच्ची, बहुत स्टेट के साथ डिस्प्यूट भी चला, कहीं इन सब का खामियाजा तो हर्षवर्धन को नहीं भुगतना पड़ा? संक्रमण काल जो था, जो सेकेंड फेज में पूरे भारत में हाहाकार मचा था, तो उसकी वजह से भी ये सरकार को ये। चलिए शुक्रिया आपका अंजनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत। तो मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, 15 नए कैबिनेट मंत्री बने हैं। मनसुख को स्वास्थ्य, अश्विनी को रेल और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इस बार कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को भी मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है, उन्हें राज्य शिक्षा मंत्री बनाया गया है। और खबरें और हैं, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।